कुछ जैसे कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कहीं से मान के चलिए कि आकर के घर में जरुआ में चाहे कहीं भी चाहे दान के जमीन में जैसे बस गए, उनके पास कुछ प्रूफ नहीं है, तो क्या चीज देंगे? अगर कुछ नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में तो कुछ ऐसे भी मैटर हम लोग के सामने आ रहा है, जैसे कि लोग तो घर तो बना लिए हैं, हाँ, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या सरकार उनको जमीन जो है छीन लेगी? कुछ और यहाँ पे मैटर है, जैसे समझिए कि कुछ सेलिंग का जमीन है, हाँ, पर्चाधारी लोग हैं, हाँ, लेकिन पर्चा तो मिल गया है, कुछ दिन कब्जे में रहा, जमींदार जो है फिर उनको जो उनसे छीन लिए, अभी पर्चा उनके पास है, कब्जे में जो है जमीन का कब्जे जो है जमीन। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के गौनाहा ब्लॉक अंतर्गत धमौरा पंचायत में हूँ और यहाँ जो है भूमि सर्वे का कार्य शुरू है। कुछ भूमि सर्वे का अधिकारी लोग आए हुए हैं, तो भूमि सर्वे से संबंधित कुछ जानकारी आज हम आप लोगों को बताने का और दिखाने का प्रयास करेंगे। सर मेरे साथ हैं और इनसे बात करेंगे और भूमि संबंधित जो है सर्वे का जो है प्रक्रिया हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अविनाश आर्या हुआ, मैं सिविल प्रभारी हूँ गौनाहा प्रखंड का। भूमि सर्वे से संबंधित ये कार्यालय यहाँ पे अभी चल रहा है, पंचायत सरकार भवन धमौरा में। ठीक, अभी जो सर भूमि सर्वे का कार्य शुरू है, तो आखिर ये सर जमीन सर्वे है क्या चीज? जमीन सर्वे क्या है, जैसे आपको जानकारी होगा या नई भी जानकारी तो मैं बता देता हूँ। इसके पहले सर्वे हुआ था 1916 में, 1916 में संपन्न हो गया था। शुरुआत हुई थी 1890 में अंग्रेज सरकार के द्वारा थे, और 26 साल 27 साल चला था, और इस पश्चिमी चंपारण में 1916 में सर्वे संपन्न हो गया था। तो हमारा सर्वे उसी टाइम का है, उसी टाइम जो भी खतियान बना और जो नक्शा बना, तो उसी से आज तक काम होता चला आया है। लेकिन चूंकि आप भी देख रहे हैं 1916 से 110 साल के लगभग समय हो गया है, तो क्या है कुछ हमारा रिकॉर्ड खराब हो गए हैं, कुछ अंचल में रिकॉर्ड नहीं है, या बहुत तरह का बातें हो गई हैं। लोग का जमीन दादा परदादा के नाम पे ही है, लेकिन वो मौखिक बंटवारा करते हुए अभी तक जोताबाद करते आ रहे हैं जमीन को, जिसकी वजह से क्या है कि वर्तमान स्थिति में जमीन का मालिक कौन है इसको तय करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। क्योंकि आप अंचल में भी जाते होंगे तो बहुत सारे लोगों का जो रिकॉर्ड है दाखिल खारिज नहीं होता है, या पता चलता है कि परदादा के नाम पे ही अभी ज़मीन है, वो अभी ज़मीन को बेचना भी चाहते हैं तो नहीं बेच पाते हैं वो ज़मीन। तो यही सब काफ़ी ज़्यादा समस्या बढ़ गई थी। और एक कारण और भी था कि भूमि विवाद भी बढ़ गया था, क्योंकि लोग लिखित बंटवारा नहीं करते थे, समय से उसका दाखिल खारिज नहीं कराते थे, जमाबंदी अपना कायम नहीं कराते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, जमीन दादा परदादा के नाम पे ही है, लेकिन उनके जो वंशज है बिना किसी अनुमति के वो जमीन को बेच देते थे। फिर उसके बाद और भी जो उनके पट्टेदार हैं उस पर विवाद होने लगता था। तो ये समस्या गंभीर होते जा रही थी, तो इस पर बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि फिर से सर्वे कराया जाए। लेकिन ये सर्वे आपका 2011 से ही स्टार्ट है, लेकिन इसको फेज वाइज चूँकि किया जा रहा है, तो 2024 में आपके गौनाहा प्रखंड में अभी स्टार्ट हुआ है। 2011 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे बिहार के दूसरे अंचलों में शुरू हुआ था। फिर 2020 में पहले फेज में बिहार के 89 अंचल में कार्य शुरू हुआ, और अभी जो फेज 2 है ये सर्वे का, इसमें बिहार के 534 अंचल में समानांतर रूप से ये काम चल रहा है। उसी प्रक्रिया में हम लोग भी यहाँ पर आए हैं। चूँकि ये अंचल का काम अभी शुरू हुआ है, तो ये अभी सर्वे अभी कुछ ही समय से यहाँ पे चालू हुआ है। ग्राम सभा की कार्रवाई हो गई है, उसके बाद अभी P2 फॉर्म भरने के लिए लोगों को बताया जा रहा है। इन सब फॉर्म भरेगा। एक और सवाल सर, जैसे कि सरकार का मेन मकसद क्या है सर्वे कराने का? सर्वे कराने का मेन मकसद यही है कि जो भी जमीन है, रैयतों का जमीन हो या सरकारी जमीन हो या सरकारी विभागों की जमीन हो, उसका अद्यतन रिकॉर्ड बनाया जाए। वर्तमान स्थिति में उस जमीन का मालिक कौन है वो तय किया जाए, यही मेन मकसद है। मेन मकसद यही। ये सर्वे का जो है सर प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस तो चूंकि लंबा है, इतने छोटे इंटरव्यू में मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मोटा मैं बता देता हूँ। ये इसमें प्रोसेस क्या है, प्रपत्र 1 से 22 तक का प्रोसेस है इसमें।
और प्रपत्र 1 का काम हो चुका है, जो कि उद्घोषणा का होता है, तो सारे गांव में उद्घोषणा हमारे डीएम साहब की तरफ से कर दी गई है। और अभी प्रपत्र 2 और 3 जो है वो हम लोग रैयतों से लेना शुरू किए हैं। इसमें मूलतः 3-4 फेज है। जैसे अभी स्व घोषणा करना है, उद्घोषणा हो चुकी है डीएम साहब की तरफ से। उसके बाद स्व घोषणा होता है। स्व घोषणा रैयत लोग करते हैं कि हमारी जमीन ये है, उससे संबंधित दस्तावेज ये है, तो वो अभी हम लोग लेने का काम कर रहे हैं। इसके बाद किश्तवाड़ का काम होता है। किश्तवाड़ में क्या होता है, फील्ड वेरीफाई किया जाता है। फील्ड में जाकर के लोग जमीन का वेरीफाई करते हैं कि जो आपने स्व घोषणा दिया था वो सही में उसमें आप लोग फील्ड पे काबिज हैं कि नहीं। इसके बाद खानापुरी किया जाता है। खानापुरी में क्या होता है कि लोगों का दस्तावेज देख करके हम लोग उस समय मालिकाना तय करते हैं कि हाँ, आपको दस्तावेज से हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि आपका ज़मीन है कि नहीं है। उसके बाद उसमें खानापुरी में लिख करके खाता को आपके नाम से नया खाता खोलने के लिए अनुशंसा कर दी जाती है। इसके बाद लोगों को खानापुरी पर्चा दिया जाएगा। उसमें खानापुरी पर्चा के साथ साथ एक एलपीएम भी मिलेगा। खानापुरी पर्चा एक तरह से आपका खतियान का रूप, वही आगे के प्रक्रम में खतियान का रूप ले लेगी, और जो एलपीएम बनेगा वो आपका आगे चल करके नक्शा का रूप ले लेगी। तो एलपीएम और खानापुरी पर्चा मिलेगा लोगों को खानापुरी होने के बाद। इसके बाद आपत्ति का दौर होगा, जो कि हम खानापुरी पर्चा और नक्शा देंगे लोगों को, तो उनमें भी कुछ लोगों को आपत्ति होगी। तो प्रपत्र 8 और 14 में आपत्ति करेंगे। उनको अलग अलग स्टेज पे सुनवाई होगी वो ज़मीनों का, और वो सुनवाई के बाद जो भी आदेश पारित होगा उससे हम लोग क्या है, खतियान को फिर से संशोधित करेंगे। और इस तरीके से 2 सुनवाई हो जाएगी अंचल स्तर पे। फिर जो प्रपत्र 21 की सुनवाई है वो डीएम लेवल पे होगी, वो मुख्यालय स्तर पे होगी, या तो डीएम साहब करेंगे या एसओ सर करेंगे। तो वो दोनों सुनवाई करके फिर फाइनल खतियान आपका ये 22 तक आपका फाइनल सुनवाई हो जाएगा। उसके बाद फिर वो जो खतियान है वो आप बिहार गजट में पब्लिश हो जाएगा, खतियान और नक्शा। ठीक है, तो ये सर्वे का पूरा प्रोसेस से रहा। अब रही बात की, जैसे कि आप एक बात बताइए कि जैसे कि लोगों को पहले से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आप में व्यवस्था करना पड़ेगा, जैसे कि सर्वे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है इम्पोर्टेंट है? सर्वे के लिए जैसे ज़्यादातर ज़मीन 2 तरीके से लोगों के पास आती है। कुछ ज़मीन खतियान से आती है, जो कि सर्वे 1916 में हुआ था, उनका वो खतियानी ज़मीन होता है। और कुछ ज़मीन आती है खरीद बिक्री करने के द्वारा, कुछ लोग खरीदते हैं, उससे आती है। चूँकि ये गौनाहा प्रखंड में मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों के पास पर्चा का भी ज़मीन है, वासगीत पर्चा है, लोगों के पास सीलिंग की ज़मीन है। कुछ ज़मीन जो बाहर से लोग यहाँ पर आकर के बसे थे, तो सरकार के द्वारा उनको बंदोबस्त भी किया गया है ज़मीन। तो वैसे सारे कागज उनको देने हैं, जिससे ये पता चल सके कि ये ज़मीन उनका है और उससे उनका मालिकाना हक तय हो। तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि जैसे केवाला की ज़मीन है, जिसको यहाँ पे आम भाषा में लोग दस्तावेज की ज़मीन बोलते हैं। दस्तावेज में उनको केवाला का फोटोकॉपी देना होगा, लगान रसीद देना होगा, जमाबंदी पंजी देना होगा, और अगर उन्होंने वो ज़मीन किसी दादा परदादा के नाम पे है तो वंशावली लगा करके देना होगा। खतियान की ज़मीन है तो उनको खतियान का खाता कैसा दे करके, अगर खतियान उनके पास उपलब्ध है तो खतियान दे दे, नहीं तो वो फॉर्म भर करके उनकी जो जमाबंदी कायम होगी जमाबंदी दे दे, लगान रसीद दे दे। और पर्चा है तो पर्चा और उसके साथ लगान रसीद और जमाबंदी पंजी देना होगा। कुछ ऐसे भी मैटर हम लोगों के सामने आ रहा है, जैसे कि लोग तो घर तो बना लिए हैं, हाँ, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या सरकार उनको जमीन जो है छीन लेगी? ऐसा भी इस सर्वे में छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। ये सर्वे पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट आधारित सर्वे है। ठीक है, जो दस्तावेज देंगे लोग उनको हम लोग जांच करेंगे। जांच करने के बाद जिससे उनका मालिकाना तय होता है, जिनके नाम पे मालिकाना तय होता है उनके नाम से नया खाता खोला जाएगा। किसी तरह का छीनने का, किसी को हटाने का ये सर्वे नहीं है। जो जमीन से संबंधित दस्तावेज देंगे हम लोग उसी की जांच करेंगे। सर, तो जिनके पास अगर कुछ जैसे कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कहीं से मान के चलिए कि आकर के घर में जरुआ में चाहे कहीं भी चाहे दान के जमीन में जैसे बस गए, उनके पास कुछ प्रूफ नहीं है, तो क्या चीज देंगे? अगर कुछ नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में तो कुछ वो कर भी नहीं सकते हैं, वो जैसे यथा स्थिति रह रहे हैं वैसे रहे। ठीक है, अभी जैसे मान के चले एक और क्वेश्चन है सर, जैसे कि
बहुत सारे पहले से जो है क्या होता था गांव में, जो छोटे मोटे जमींदार थे, गरीब दलित वर्ग के लोग जो उनके यहाँ मेहनत मजदूरी करते थे या कोई काम धंधा करते तो उनके बदले में दान का जो है जमीन दे दिया जाता था, और जो है उस पर जो है ये जो अपना घर बनाकर बस जाते थे। अभी जो है तो उसका क्या प्रक्रिया, उसके पास कोई तो डॉक्यूमेंट्स है नहीं। चूंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम लोग अब इंतजार करेंगे कि जैसे हमारे अमीर साहब सारे राजस्व ग्राम में अलॉट हो चुके हैं तो हम लोग देखेंगे उस मौजा से किस तरह का दस्तावेज आ रहा है। चूँकि वो जमींदार के द्वारा बसाए गए लोग हैं तो हम लोग सब लोगों से कागज आने का इंतजार करेंगे, और कागज आने के बाद फिर हम लोग उस पर देखेंगे कैसे क्या कागज आया है, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा उसका। अभी एक हमको क्लियर कीजिए सर, जैसे मान के चलिए कोई दान का जमीन है और दान का जमीन में जो अपना मान के चलिए हम ही का ले लीजिए, जैसे हमको कोई दान बाप दादा को दान का जमीन मिला हुआ है और मेरे बाप दादा उसी जमीन पर अपना घर बना कर आ रहे हैं, उसका पास मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट जो दान दिया उनके उसका कागज उनके पास है। हाँ तो जो तो, कागज है जिनके पास कागज है वो दावा कब्जे में मान के चलिए 15 से 20 साल से मेरे कब्जे में है। हाँ, कागज उनके पास है, घर मैं बना के उस पर रह रहा हूँ, और तो मतलब जो दान किए वो तो डेथ कर गए, मर गए, 20 साल से लगभग मतलब वहाँ पे रह रहा हूँ, तो उसका प्रक्रिया कैसे है? इसमें प्रक्रिया वही है, जो जमीन का दावा करेंगे उसके संबंधित वो दस्तावेज लगाएंगे, वो दस्तावेज का हम लोग जांच करेंगे, जिनके नाम पे वो मालिकाना तय होगा उनके नाम से खाता खुला जाएगा। कुछ और यहाँ पे मैटर है, जैसे समझिए कि कुछ सेलिंग की जमीन है, हाँ, पर्चाधारी लोग हैं, हाँ, लेकिन पर्चा तो मिल गया है, कुछ दिन कब्जे में रहा, हाँ, जमींदार जो है फिर उनको जो उनसे छीन लिए, अभी पर्चा उनके पास है, कब्जे में जो है जमीन का कब्जे जो है जमींदार के हाथ में, तो अभी उसका मतलब कैसे होगा? इसमें जिनके पास जो पर्चा है, जिनके नाम से पर्चा है वो आवेदन देंगे P2 प्रपत्र 2 के माध्यम से, वो पर्चा के साथ अपना रसीद लगाएंगे, जमाबंदी पंजी लगाएंगे और उस पर उनका काम होगा। तो मतलब काम होगा, उनका मालिकाना हक दिया जाएगा उन्हीं को, जो जिनके नाम से कागज होगा उनका मालिकाना तय होगा, और वो भी हम लोग जांच करेंगे, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे तब उनके नाम से फिर खाता खोला जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, और सर से जो जानकारी मिली, और आप लोग वीडियो को अच्छा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।